डिसिप्लिन में कैसे रहना, किस तरीके से रहना हमें, कैसे, ये सारी चीज़ें आपने सिखाया। माँ बाप नहीं सिखा पाए। माँ बाप ने क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, बस पढ़ने भेज दिया, पढ़ लिए तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल। यहाँ नहीं आती तो क्या सीखती? यहाँ पे हर चीज का यहाँ पे मैंने नहीं सीखा। बिल्कुल, कैसे व्यवहार रखना, सीखा मैंने यहाँ, कैसे रख रखाव। कुल मिला के ना मेरी जिंदगी जो बनी ना वो आपसे बनी। और मैं अपने माँ बाप से भी ज़्यादा सिर्फ ये समझती, कमलेश मैडम के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे कामयाब कर दे, सिर्फ आपसे कामयाब हुई। इसीलिए मैं जाते हुए ना रास्ते से वापस आई, जब मैडम से मिलकर मुझे भी तुमसे सब बहुत अभी क्या कर रहे हो तुम? रोटी बनाने भी यही सीखी है जी हाँ, मैं पैरामेडिकल का कोर्स किया हुआ और पीजीआई में। अच्छा, एक हाथ होने के बावजूद, एक हाथ होने के बावजूद, वरना एक हाथ वालों को कौन नौकरी देता है? कोई नहीं देता ना नौकरी। तो हौसला आपको अपनी मैडम से मिला? इन्होंने दिया था सब कुछ, तो इन्होंने दिया, कैसे करना, कहाँ आगे जाके क्या करना, कैसे बढ़ना, सब कुछ तो इन्होंने बताया था। वरना क्या था, इतनी छोटी सी थी मैं, इतनी छोटी सी, रोती थी घर जाने के लिए, लेकिन 10 साल तक मेरे पापा मुझे घर नहीं लेके गए, यहाँ से यहीं पे रही 10 साल। अब कभी टॉफी दे के बहलाते थे, कभी कुछ करके खाना खिलाना, सब कुछ। अपने बच्चों का नहीं करता कोई इतना जितना आपने किया। और पता, मैं चाहती हूँ कि आपकी ना उम्र इतनी हो कि बहुत लंबी उम्र हो। तुम्हारी वजह से मैं ठीक ठाक हूँ। मैम, होना भी नहीं चाहिए आपको कुछ भी। हम जैसा कि मर भी ना आपको लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जिंदगी मेरा बहुत मन करता है यार। तुम्हारी सबकी खुशियाँ ही मुझे अच्छी लगती। अब की बार मैं सोच रही थी ईद पे आऊंगी ना, तो मैं 2 दिन मैम के घर वहाँ पे रह पाऊंगी। बिल्कुल, घर आपके लिए खुला घर, जब चाहो। क्योंकि मैं ना दोबारा से ये देख, पहले सभी बच्चों के लिए मैं दोबारा से ये देखना चाहती, लाइन में बैठ कर खाना कैसे खाते थे, हम कैसे सोते थे, सुबह उठ के प्रार्थना करते थे, घंटी बजती थी तो जल्दी भागते थे। ये सारी चीजें दोबारा सोचती मैं, दोबारा से रिपीट करूं। बचपन आश्रम का दोबारा जीने को मन करता है। एक बार मुझे दोबारा जीना है। यानी कि जो बचपना होता है, आश्रम वाला बचपन बहुत सुंदर था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, अपने घर से ज्यादा अच्छा था, अपने घर परिवार से भी बहुत ज्यादा अच्छा था, परिवार से ये कह रही कि गुरु तो केवल पढ़ाता ही, आपने तो रहना खाना ध्यान सिखाया। क्या बताया, गुरु के पास चलेगा, फीस ले ली, पढ़ा दिया, छुट्टी कर दी। लेकिन इन्होंने तो पढ़ाया, अपने पास रखा, सुलाया, सब कुछ किया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें सिखाई जो कोई नहीं सिखा सकता, कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचा दिया। अगर आप नहीं होती ना मैम, तो सच में मैं कुछ भी नहीं बन पाती, कुछ होता ही नहीं मेरा। वही रहती मैं एक हाथ, वो ज्यादा करते घर वाले शादी करके किसी से भी करते। लेकिन आज अगर मैं हूँ ना अपनी मर्जी की मालिक, अपनी मर्जी से जीने वाली, तो वो सिर्फ आपकी वजह से। इसलिए ना मुझे बहुत ही ज्यादा दिल करता है कि आपको ना दिल से दुआ निकलती है कि आप बहुत ज्यादा जिए। बहुत ही याद भी बहुत ज्यादा आती है मुझे यहाँ की। पता नहीं पहले कहते थे घर जाए, लेकिन अब करता है कि अब मैं आपके पास जाऊँ। चलो, आपकी ये गुरु माँ को भी बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने उच्च शिखर पे पहुँच गई और वहाँ भी सफलता के साथ अपना कार्य कर रही हो। मुझसे कोई भी पूछता ना तो मुझे सबसे पहले नाम ना मैम का ही आता कि मुझे जो कुछ भी किया ना, क्योंकि मेरी तो अपनी मम्मी नहीं थी, मम्मी के बाद पापा यहाँ छोड़ गए थे, और मुझे माँ का प्यार जो मिला इन्हीं से मिला। डांट भी मिली, लेकिन उस डांट में भी कुछ सीखने को मिला। सीखने के लिए डांट थी, सिखाने के लिए डांट थी। कभी कभी याद आता कि मैम ने मुझे डांटा था, ये इसलिए डांटा था, आज कामयाब हो गई। बड़े होकर समझ आती है ना, समझ बाद कि भैया फिर मीरा दीदी थी, गौतम भैया थे, हम उनके साथ में खेलते थे। कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे बच्चे अलग है या ये अलग है, कभी सबको साथ में रखा। उनका क्रिकेट खेलना, हमारे साथ भगाना, दौड़ाना, ऐसे करना, वो सब चीजें याद आती। बताओ क्या चीज नहीं था उनके साथ में। वरना वे बड़े थे, हम चाहते तो हमें तो ऐसी रखती, लेकिन ऐसा नहीं था, जैसे उनके बच्चे थे वैसे ही हमें रखा है। मुझे बहुत, तभी तो वे भी कामयाब है, तुम भी कामयाब। सोच के ही आई थी कि आज तो मुझे टाइम था, मुझे कल चंडीगढ़ जाना, मैंने सोचा आज तो मैं मिलकर जरूर जाऊंगी। टाइम निकाल के मैंने सोचा आज जाऊंगी, लेकिन ईद के बाद मैं 2 दिन रुकने के लिए जरूर आऊंगी। अरे जरूर आओ, घर है आपका। और मुझे वो हवन जो होता ना, थोड़ा मैं भूल गई, उससे दोबारा भूल गई ना, एक बार दोबारा याद करना, क्योंकि हवन
और संध्या, ये मुझे दोबारा से याद कर। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। उसमें बहुत सुकून भी था। हाँ, इंसान जब बैठता था ना तो उसमें सुकून भी मिलता था, वरना जिंदगी क्या है, अब टेंशन में गुजरती है। उसके प्यार में, उसके मंत्रों में। शबनम, तुम्हारे आंखों में पानी आ रहा है अपनी गुरु माँ से बात करते हुए, ऐसा क्यों? मैं सोचती हूँ उनके पास रह, ऐसा क्यों? इनकी बात याद आती ना मुझे, कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं यहाँ ही रहूँ इनके पास। तो ये तो मैम का तो हमेशा हृदय खुला है आप लोगों के लिए। किसी की ना अपनी माँ होती इतने करीब, और मेरे करीब सिर्फ यही थी, क्योंकि मेरी अपनी माँ नहीं थी और मैंने हमेशा इन्हें माँ जैसा समझा था। इसीलिए तुमने इन्हें माँ जैसा समझा, इन्हें आपको बेटी जैसा समझा। हाँ। और आज तुम बुलंदियों पर हो, ये पूरे आश्रम परिवार के लिए भी खुशी का माहौल है। और बस इनकी मेहरबानी, और तो इसका क्या था, इन्होंने मुझे ऊपर तक शिक्षा दी, पहुंचा दिया। वरना कौन किसी के लिए नहीं करता, कोई किसी के बच्चे को ना एक दिन के लिए नहीं रख सकता। इन्होंने तो मुझे 12 साल तक अपने पास रखा। 12 साल रही मैं यहाँ, 12 साल के बाद यहाँ से गई थी, कामयाब होके गए। कामयाब होके गई। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। तो कामयाब नहीं हो।